हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में स्टडी किया था और उसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया था। साइन 30, कोस 30, टेन 30, टेन 45, टेन 60, कॉट 60, कॉट 30 सभी के मान हमने उनको अच्छी तरह से स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, साइन साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब हम देख रहे हैं दोनों के हर समान है तो अंश में अंश को जोड़ देंगे, तो 3 + 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। 4 से 4 काट दिया 1। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, रखते हैं वैल्यूज, मान रखते हैं। तो दो यहां पे मल्टीप्लाई है, गुना tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है स्टूडेंट्स √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं ये क्वांटिटी निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हैं तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो रखते हैं वैल्यूज, रखते हैं मान। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 cos 30, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा हो गया 2/√3। ठीक है, cosec 30 sin 30 की वैल्यू 1/2, cosec 30 की उसकी उल्टी हो जाएगी 2 हो जाएगा अपॉन 1। ठीक है ना, तो इक्वल 1/√2 अपॉन स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे √3, एलसीएम लिया तो √3 को √3 से काटा तो 1 बार, 1 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 2 प्लस अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, √3 ही आएगा, और √3 की यहाँ अंश में डिवाइड गुना करेंगे तो 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इस टर्म की गुना इसमें हो जाएगी और इस टर्म्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो स्टूडेंट 1 × √3 अपॉन √2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 + 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले मैं इस लाइन को लिख देता हूं √3 अपॉन
रूट टू ब्रैकेट में 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी नंबर रूट के अंदर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, रूट वाला कोई भी टर्म हर में नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक को रिमूव करते हैं, पहले इसको हटाते हैं फिर इसको हटाते हैं। अगर एक पद है तो आप उसी पद से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी पद से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले आप रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लाइन में रूट थ्री की रूट टू में करोगे तो 2 3 जा 6, तो रूट 6 मिलेगा। रूट टू की रूट टू में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और ब्रैकेट के अंदर आप ऐसा का ऐसा ही लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। रूट 6 अपॉन 2 इंटू जो भी कॉमन आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लिया तो रूट 3 बचेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा रूट 6 अपॉन 2 2 जा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट 2 को तो हमने रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी इसमें भी रूट है तो इसको भी रिमूव करना है, लेकिन ये 2 पदों वाली करनी है, 2 पदों वाली। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इसके बीच वाला जो चिन्ह है उसको बदल कर, यानी कि प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। तो इसका चिन्ह यहाँ पे माइनस करके 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट 6 की आप 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट 6 माइनस 6 की 3 में कर देंगे 36 18 रूट 18 नीचे 4। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूला क्या बना हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 18 को लिख दोगे आप, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि 3 3 9 दूनी 18, और नीचे 4, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट रूट 6 माइनस 3 2 बार है रूट के अंदर, तो 3 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट 2, और बटे में 3 में से 1 में से 3 जाके, जब 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस 2 मिलेगा, तो 4 इंटू माइनस 2 दैट इज रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन माइनस 8। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इन सभी की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, 2/√3 अपॉन सेक 30 भी 2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये इसका उल्टा हो गया। cos 60 1/2 होता है, cot 45 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्व करते हैं। अब 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। अरे समझो ना, ये 1 है और इसमें आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगा, और माइनस 2/√3 अपॉन स्टूडेंट्स इसको ऐसा ही रखेंगे 2/√3 प्लस 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स ऊपर भी एलसीएम लेंगे 2√3 और नीचे भी 2√3 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर हमने 2√3 एलसीएम ले लिया, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कट गया, √3 बचा, √3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 2 जा 4 अपॉन नीचे भी स्टूडेंट्स आप 2√3 एलसीएम ले लेंगे, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा तो 3, ये 2 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, √3 की 3 में करेंगे तो 3√3 एलसीएम से एलसीएम गया
तो स्टूडेंट्स मिला क्या, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब मैंने बताया था रूट का कोई भी नंबर हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप नेक्स्ट लाइन में, स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप इधर ही आ जाइए, इस साइड में देखिए ये और ये ब्रैकेट सेम है, बस माइनस का अंतर है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो होल स्क्वायर बन जाएगा, या आप सिंपली डायरेक्ट गुना करेंगे। आप इसकी गुना डायरेक्ट कीजिए, पहले 3√3 की इसमें करेंगे तो 3 4 जा 12√3, ठीक है। और माइनस माइनस 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, √3 की √3 में करेंगे तो 3, 9 3 जा 27, तो 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब -4 बचा, -4 की मल्टीप्लाई करो, -4 चौक 16 और माइनस प्लस 4 त्यों 12√3, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 12√3 और 12√3 कितने हो गए, 24√3 और माइनस 27 और 16 हो गए 43 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27। तो स्टूडेंट्स फाइनली 24√3 माइनस 43 बटे 16 में से 27 घटाओगे तो स्टूडेंट्स आपको 11 मिलेगा, माइनस का 11। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं फिफ्थ पार्ट पहले क्वेश्चन का। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। स्टूडेंट्स जब हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ लेंगे तब हम ये जान लेंगे कि इस जो नीचे आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अभी आप यहां नहीं कर सकते, जब तुम सारी एक्सरसाइज पढ़ लोगे तब स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन यू कैन डू एज यू विश, तुम जैसा चाहोगे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें इस सर्वसमीका का नहीं पता है तो इसलिए हम यहां पर वैल्यूज ही रखेंगे, वैल्यूज ही रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। रखते हैं वैल्यूज, तो 5 इंटू cos 60 होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होता है स्टूडेंट 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। करते हैं स्टूडेंट 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में तो 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 करके, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 4 1 जा 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे देखिए दोनों के हर समान है तो अंश में अंश जुड़ेगा 3 + 1 यानी कि 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लाइन में आप एलसीएम कितना ले लोगे 12, तो 4 से काटो 4 त्यों 12, 3 आ गया, 3 की 5 में गुना करोगे तो 15 माइनस 3 से काटो 12 को, 3 चौक 12 और 4 की 16 में गुना करेंगे 16 चौक का 64 माइनस अब 1 से 12 को काटेंगे तो 12 आएगा 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करते हैं कैलकुलेशन, पहले आप माइनस के जोड़ लीजिए, ये समझ लीजिए आप 12 घटा दीजिए 15 में से तो प्लस के 3 और 3 इसमें से घटा दीजिए तो माइनस का 61/12, ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, रखते हैं इसकी वैल्यूज। तो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2/√3 बटे 1 प्लस, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 2/√3 बटे, जब हम इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 3 की गुणा यहां कीजिए 3 और 1 प्लस कर दीजिए 4, 4/3। तो स्टूडेंट्स ये इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी। तो स्टूडेंट फाइनली 2 गुना 3 बटे 4√3। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया था कि रूट वाली नंबर हर में नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए, √3 को कैंसिल करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, मतलब हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर को रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो स्टूडेंट, तो 2 3 जा 6, 6√3 अपॉन √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो 4 इंटू 3, तो 3 से काट दो स्टूडेंट, 3 2 जा 6। तो नेक्स्ट लाइन में 2√3 अपॉन 4 और 2 से काटो 2 2 जा 4, दैट इज √3/2। अब स्टूडेंट √3/2 आपका cos 30 भी होता है और cos 30 भी होता है और आपका sin 60 भी होता है, sin 60 भी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में cos 30 नहीं दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, sin 60, क्योंकि sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है और cos 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है, लेकिन cos 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपके sin 60 है। तो sin 60 आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो इसलिए विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। A is the right option here. Okay students, please pause the video to note it down. स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो मिलेगा। ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको जीरो मिलेगा और जीरो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए विकल्प डी सही है, डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। ठीक है स्टूडेंट, डी विकल्प सही है। करते हैं थर्ड पार्ट स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में sin 2a इक्वल 2 sin a, और ये सत्य कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब हम a की वैल्यू इसमें क्या रखें कि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाए। स्टूडेंट मैं a बराबर 0 डिग्री रखता हूं, 0 डिग्री रखने पर स्टूडेंट देखिए आप दोनों पक्ष बराबर होते हैं नहीं, sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री। तो sin 2 है और इसके किसी जीरो में गुणा करेंगे, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो आपको sin 0 डिग्री ही मिलेगा। और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 क्या होता है 0, और sin 0 भी इधर भी 0, 0 इक्वल 0, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 0 हो गई, a इक्वल 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स आपका विकल्प ए सही हो गया, इसलिए ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर
30 डिग्री, ठीक है ना। इसका ये बराबर है, किसके बराबर है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे, आपको एग्जाम में ये दे सकता है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट सिंपली आप वैल्यू रखोगे 2 गुना tan 30 कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 1/√3, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दोगे, तो फाइनली 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। तो नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट 2/√3 बटे डायरेक्ट स्टूडेंट आप 3 की गुणा यहाँ पे कीजिए, 3 ही कम 3, 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3, 3 माइनस 1 तो 2, 2/3। तो स्टूडेंट इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी और इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 × 3/2√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो 3/√3। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था आपको कि √3 नीचे नहीं होना चाहिए, रूट वाले नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, बट ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे भैया, गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो √3 आ गया स्टूडेंट, आंसर क्या आ गया √3। तो √3 स्टूडेंट किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 डिग्री इक्वल tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cot 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है, बट हमारे ऑप्शन में cot 30 नहीं है, हमारे ऑप्शन में tan 60 है। तो tan 60 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इसलिए सी विकल्प सही है स्टूडेंट, सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। So students please pause the video to note it down। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन चौथा क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट स्वयं करेंगे, आप खुद करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, खुद, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में tan a + b = √3 आपको दिया है, tan a + b = √3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। tan a + b = √3, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा tan a - b = 1/√3, और कंडीशन दी है स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या उसके बराबर है, और एक कंडीशन और दी कि a की वैल्यू b से बड़ी है, यानी कि जब हम कोण a और b निकाल लेंगे तो उनमें कोण a बड़ा होगा b से, तो a b के मान निकालिए। तो a भी हमें निकालना है स्टूडेंट्स, b भी हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 से, तो स्टूडेंट्स आपको देखना है समीकरण 1 से, क्या देखना है आपको समीकरण 1 से, स्टूडेंट आपको समीकरण 1 से देखना है कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, किस कोण का मान होता है। तो स्टूडेंट हमें पता है ये मान tan 60 डिग्री का होता है, तो tan a + b बराबर √3 की जगह क्या लिखोगे आप, tan 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स न्यून कोणों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, न्यून कोण की तुलना करेंगे। tan को tan से नहीं काट सकते स्टूडेंट, आप tan को tan से नहीं काट सकते, केवल आप न्यून कोणों की तुलना कर सकते हैं, कोण की कोण से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स कुछ टीचर्स बच्चों को बता देते हैं कि tan से tan कैंसिल आउट करना है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप तुलना करोगे यहाँ पे कोण की कोण से, तो क्या करोगे, tan का इधर कोण कितना है a + b, और इधर tan का कोण 60 डिग्री है, तो स्टूडेंट समीकरण 3 बन गया। सिमिलरली इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, tan a - b = स्टूडेंट आप देखिए 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, किस कोण की वैल्यू होती है, वो होती है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। कोण की कोण से तुलना करेंगे तो a - b = 30 डिग्री, तो इक्वेशन 4 हो गया स्टूडेंट, इक्वेशन 4 हो गया। अब 3 और 4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम तीसरे चैप्टर में हमने 2 चरों वाले रेखीय समीकरण को हल किया था, उसी तरह से हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं
कि बी और बी समान है और विपरीत चिन्ह के हैं, तो हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 दोनों को हमने जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। समीकरण 3 लिखते हैं a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, और समीकरण 4 इसके नीचे लिखते हैं a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 4 हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो जोड़ने पर, वैसे तो हमने ऊपर लिख दिया, तो b से b कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और a को a में जोड़ा तो 2a बराबर 60 में 30 जोड़ा तो 90, तो a बराबर 90/2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 45। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसको डब्बे में बंद कर देंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। अब ये a का मान चाहे तो आप समीकरण 3 में रख लीजिए चाहे 4 में रख लीजिए, आपको b का मान सेम प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, रखते हैं 45 डिग्री प्लस बी 45 डिग्री प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां से b इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे भी वीडियो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में कंटिन्यू रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अलविदा। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।